जी हाँ, जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपका फिर से करते हैं स्वागत। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केसर इकबाल जी, उनका भी करते हैं वेलकम। केसर जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी सत श्रीकाल, नमस्कार जी। मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए कि आज का दिन आपके लिए एक अजीम और अच्छा दिन हो। आमीन जी आमीन जी, आमीन आमीन। तो केसर जी, जैसे कि पूरा हफ्ता रहती है आपकी इंतज़ार, और थर्सडे को बहुत सारे सवाल शाम से ही हमारे तो फ़ोन के ऊपर बजने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सब वेट करते हैं आपकी बातों को सुनने का, रहनुमाई करते हैं केसर इकबाल जी। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं आप तो बिल्कुल मत घबराइए। एक बार केसर इकबाल जी को मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताएं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा आपको। केसर इकबाल जी के पास नंबर बता दें उनका 4168310493। जी हाँ, ये है केसर इकबाल जी का नंबर। तो केसर जी, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ जी। ये एक सवाल है, ये एक आम आदमी का कॉमन सवाल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी भी ठीक नहीं हुई और ये कैसे ठीक हो सकती हैं। मेहनत कर 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 थक गए, लेकिन जहाँ से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं, और कब कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, ये मेरे पास बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। एक तरीका है कि जब आप पैदा हुए आपके इर्द गिर्द कुछ सितारे थे, उन सितारों से पूछा जाता है कि जनाब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। जी, एक बार दोबारा से बोलेंगे, थोड़ा माइक की प्रॉब्लम। मतलब ये कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ सितारे मंडला रहे होते हैं। जी जी। उनसे पूछा जाता है कि असल कहानी क्या है, क्योंकि हर बंदे के सितारे एक जैसे नहीं होते। किसी का मुश्तरी कहाँ होता है, किसी का कहाँ होता है। मुश्तरी पैसे वाला प्लेनेट है। जी ठीक है, तो वो तो देखा जाए तो फिर मैं गाइड कर सकता हूँ कि जनाब आप इस तरह होता है। ज़िंदगी में बेशुमार इंसान हैं जो कि ठीक हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जो कि ज़ीरो से उठे हैं और हीरो बन गए हैं। यहाँ मेरे सामने की बात है। एक दिन याद है, एक अमाद साहब और उनकी मिसिस फोर्स कर रहे थे जी 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 कि जी सानू मौका दो, असी गल करिए, गल करनी है स्टूडियो पे आके। यकीन करते हो, जी जी जी, जिस दिन वो आए थे ना, उस दिन उनके पास सिर्फ $50 थे जी, और वो कह रहे थे कि इनमें हमने रोटी भी खानी, पेट्रोल भी डलवाना है। आज वो करोड़ों में हैं। करोड़ों भी उनको कहना छोटी बात है। वो कहते हैं कि यार हमें बताओ, हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह आपकी तरफ से हमें ब्लेसिंग मिली। जी। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये होता है कि कोई हर बंदे का फार्मूला मेथड फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर ब्रैम्पटन में कि कोई आए मेरे पास, मैं रहनुमाई करूँ, मैं कोई तरीका बताऊँ, मैं कोई दुआ बताऊँ, मैं कोई दान बताऊँ। कई दफ़ा एक छोटी सी मेहनत से, ज़रा सी मेहनत से ना एक शनि शांत हो जाए तो वो समझो कि आपकी ज़िंदगी बदल देता है। बिल्कुल केसर जी, देखिए कहते हैं कि मजदूरी तो सारे ही करते हैं। एक रिक्शा वाला कभी अमीर क्यों नहीं बन पाया? सितारों का खेल है। जैसे कि आप हमेशा बताते हैं कि जो सितारे, जब आप जन्म लेते हैं तो आप कुछ सितारे जो आपके आसपास घूम रहे हैं वो जुड़ जाते हैं। हाँ, आपके साथ सितारे जो उस वक्त पैदा हुए तो वो आप थे, उनसे क्वेश्चन करते हैं। उनमें आप देखते हैं कि इनका जो मुश्तरी है वो कहाँ है, इनका मून कहाँ है, इनका शनि कहाँ है। तो उससे फिर कहानी जो है हम पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस खिदमत से मुस्तफ़ीद हुए हैं और वो ठीक है, वेल ऑफ हैं। मतलब कि ज़िंदगी में वो आगे बढ़े हैं, उनको मौका मिला है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा उनको नंबर बताएं। जी हाँ, 4168310493। जी, आप इनको YouTube या Facebook के ऊपर भी लाइव देख सकते हैं, और YouTube पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप मेरा नाम डालें, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर केसर इकबाल इन टोरंटो, तो आपको एक नहीं हजारों ही वीडियो मिल जाएंगे केसर इकबाल जी का, जहाँ पर उन्होंने कितनी कम्युनिटी की सेवा करते हैं। 40 साल प्लस से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। नहीं जी, 40 साल कहाँ, अब तो बहुत सारी उम्र ही गुजर गई। अब 40 साल तो 20 साल से गिनते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है केसर जी, यही बात है आपकी जो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं केसर भाई। एक हमारी लिसनर हैं, वो कहती हैं हस्बैंड की कुछ आदतों से बहुत परेशान है। कमाई अच्छी है लेकिन वो घर में कहीं पर भी कुछ हेल्प नहीं करते। जो भी कमाते हैं और वो सारा का सारा एक उनको शौक या ऐब कह लो,
लॉटरी का और जुए का जो है जुए का वो पड़ा हुआ है, और साथ में अल्कोहल। हाँ नहीं, वो असल में उनका फोर्थ हाउस देखा जाए ना, बेचैनी होती है घर में, तो घर का जो हाउस नंबर है ना कुंडली में वो चौथा होता है। वो पैदाइशी तौर पर देखा जाए तो वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव प्लान बैठा है। तो उसी तो मैंने एक बीबी आई, उसने अपने बच्चे के लिए मेरे से पूछा, तो मैंने कहा तेरा बच्चा जो है ना कुछ अरसे के बाद घर छोड़ के भाग जाएगा। तो उसने मेरी बात को ना बड़ा लाइट सा लिया। फिर मुझे 6 महीने बाद कहने लगी जी मेरा मुंडा छड़ गया घर। क्या होता है कि ये आपका जो फोर्थ हाउस है ना वो बताता है कि आप घर में कितने चैन से बैठे हैं, कितने आप बेचैन से बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट है जो वहाँ बैठा हुआ है जो आपको परेशान करता है। तो काइंडली उनको कहें कि मुझे फ़ोन करें 4168310493। मैं उनके खामद का चौथा घर देखूंगा, फोर्थ हाउस, कि कौन सा प्लैनेट है जो उनको बेचैनी है हर वक्त, कभी कुछ। पैसे कमाना एक डिफरेंट इशू है, लेकिन वो सारे उड़ा देना, लेकिन पैसे रखना, पैसे बचाना एक डिफरेंट इशू है। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कि ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਣ नहीं देता। और मोरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ करना ही करना। नहीं जी मेरे साथ रब्ता करें, मैं हर हफ्ते जो आता हूँ ना तो आप बहुत सारे लोगों को बताते हैं, लेकिन फ़ोन किसी एक आध के आता है, बाकी आराम से बैठ जाते हैं कि यार पता नहीं वहाँ जाएंगे तो कैसे कोई नवी स्टोरी ना सुना दे। हाँ, लेकिन कोई स्टोरी नहीं है, मैं सिंपली सलूशन बताता हूँ, और वो सलूशन अगर कर लिया जाए तो उसका फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल, रहनुमाई करते हैं, हमेशा बताते हैं कि दान सदका करें, बड़े छोटे छोटे से सोल्यूशन देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। और एक बार ज़रूर मिलिए अगर आपको किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, कुछ दिमागी परेशानी से चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपने करियर को लेकर परेशानी है, स्टडीज़ को लेकर परेशानी है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक ट्राई दीजिए, केसर इकबाल जी को पूछिए। बहुत सिंपल से टोटके हमेशा यहाँ पर भी बताते हैं वो, कि दान करें, सदका करें, ऊपर वाले का नाम लें, इस तरह की रहनुमाई करते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आपके सितारों की चाल को पढ़ते हैं, ग्रहों की चाल को पढ़ते हैं और बताते हैं कि आपके कौन सा सितारा जो आपके लिए ठीक नहीं कर रहा और इसको ठीक करने के लिए उसकी बेहतरी के लिए हम आपको कोई हल बताएंगे। जी हाँ, 416 831 0493 416 831 केसर जी, अगला सवाल, ये स्पेशल हमें मैसेज नहीं आया, इन्होंने हमें कॉल किया था और वो आपको भी कॉल करेंगे, लेकिन कहते थोड़ा सा पूछना चाहते हैं केसर इकबाल जी से। फर्स्ट टाइम होम बाय करने की उन्होंने बाय करना है, तो वो कहते हैं हमारा पहला घर हमने बाय करना है, आपके शो को हमेशा सुनते हैं, तो कहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी में इससे कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल, उन दोनों में से देखा जाता है चौथा घर किसका पॉजिटिव है जी। अगर दोनों में से किसी एक का भी पॉजिटिव है तो घर खरीदने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर दोनों के ही हाउस पॉजिटिव नहीं है तो फिर कोई ना कोई लफड़ा पड़ जाएगा जी। अभी एक साहब हैं, रियल्टर हैं बड़े मशहूर, यहाँ पर भी वो आए थे पिछले साल, उनका सितारा बदला जी। तो मैंने कहा लो जी हुण तुसी बिल्डिंगां खरीदने वास्ते तैयार हो जाओ। अच्छा, वो क्या था कि शनि आया फोर्थ हाउस में, वहाँ शनि का दोस्त बैठा हुआ था जी। तो मैंने कहा लो हुण मैनू वो कल परसों दसन लगे, लो जी तुसी कहा सी ना, सानू तो यकीन ही नहीं सी जी। तो कहंदा दूसरा घर असीं खरीद भी लिया जी, दूसरा घर। वाह वाह, केसर जी, जिद्दां आपां हमेशा गल करदे, जिद्दां तुसीं हमेशा दसदे हो कि शनि हुण फोर्थ घर च है या थर्ड घर च है, ਇਹ किदां मूव होंदे रहंदे हैं स्टार्स? हाँ जी, ये इसको कहते हैं पंचांग। ये एक सारा इनका स्केड्यूल बना होता है कि फलाने ने फलाने महीने में, फलाने ने फलानी डेट से बदलना है। तो ये बहुत पुराने 10-10 साल की बने होते हैं प्रोग्राम, वो रियल होते हैं। चांद जो है वो 2.25 दिन के बाद बदलता है जगह, मुश्तरी जो है वो साल बाद बदलता है, शनि जो है वो 2.5 साल के बाद बदलता है। वो डेटें लिखी होती हैं, फलां डेट को बदलेगा, फलां डेट को निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास होती हैं, हम वो देख के सारा हिसाब करते हैं कि मुश्तरी फलां तारीख को जी आया 5वें घर में, तो मुश्तरी का वहाँ पर दोस्त बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी औलाद की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, या आपका कोई लॉटरी सट्टा निकलने वाला है, या किसी सब्जेक्ट में आप बड़े मशहूर होने वाले,
या आपका जो परिवार है उसके अंदर कोई अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें जो हैं ये जेन्युइन है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि वो जी हमें कहानी बनी है, इन्हें कहानी नहीं है। ये खुदावंद की तरफ से जो प्रोग्राम है ना कि शनि बदलता है 2.5 साल के बाद, उसकी डेट लिखी है। वो डेट जो है मुझे पता है फलां डेट को बदलना है, फलां डेट को वो आया था, फलाने हाउस में आया था, इसलिए वो पावरफुल है, वहाँ फायदा होगा। जी जी जी। तो ये चक्कर है सारा। 4168310493 416-831-0493। केसर इकबाल द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो। फेसबुक देख सकते हैं, इस टाइम लाइव हैं, और या यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, तो केसर इकबाल जी के हजारों वीडियो देख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स के जीपीएस, आपकी जिंदगी के बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा मोड़ दे सकते हैं केसर इकबाल जी। एक बार कॉल करके उनसे पूछिए 416-831-0493। केसर जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे एक यहीं पर ही कैनेडियन स्टूडेंट थे, पीआर हो गया, सिंगर बनना चाहते थे, एल्बम भी निकाली और एल्बम्स के ऊपर पैसा भी लगाया, जितना कमाया था बचाया था वो एल्बम्स बनाने में लगा दिया सारा, लेकिन कहीं पर सक्सेस नहीं मिली। तो वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं क्या उनके लिए प्रोफेशन नहीं है, क्या हमें इस प्रोफेशन में ये देखा जाएगा, सुनो ये देखना पड़ेगा कि आया सिंगिंग जो है उनका प्रोफेशन है या नहीं। अगर सिंगिंग में राहु जो है मरकरी के साथ बैठा हुआ है तीसरे घर में जी, या अगर राहु बैठा हुआ है दूसरे घर में जी, तो फिर कोई बात बन सकती है, क्योंकि राहु और मरकरी का इकट्ठे होना सिंगिंग के हिसाब से बड़ा होता है, ये आर्ट है, ये फन है। अच्छा फिर उसके बाद वो जो है ना राहु अगर बैठा हो 5वें घर में तो वीनस के साथ, तो फिर वो बंदा जो है ना या तो डांस करता है या कोई इस तरह के और काम करता है। एक बीबी से मैंने पूछा आपका राहु और वीनस जो है इकट्ठे बैठा 5वें में, कोई नाचने नूचने को कभी दिल नहीं किया? बंदे का खा मखा जिस्म धड़कता है, म्यूजिक सुनते ऐसे ऐसे खुद ब खुद मूव करता है। अच्छा तो वो कहने लगी जी अब बच्चे हो गए हैं मेरे, मैं जिसमें घर में ब्याही हूँ वो पसंद नहीं करते, पर मैं जब म्यूजिक बजता है ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, मैं फिर अंदर चली जाती हूँ, जाकर बैठ जाती हूँ बेचैन होके। कहती यहाँ कभी म्यूजिक बज रहा हो, घर अकेला हो तो मैं किचन में खूब नाचती हूँ, दिल मेरा ऐसे शाद हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना उसका कसूर नहीं है, उसका वीनस और राहु 5वें घर में बैठे हैं, आर्ट या फिर कोई शख्स ऐसी भी होता है वो आर्ट के और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनमें शामिल हो जाता है। जिंदगी में वो इस तरह की तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो ये चक्कर है, ये सारा प्लैनेट का चक्कर है जी। उसमें। अच्छा तुसी वेख्या इत्थे विआहां शादियां ते प्रोग्रामां ते एड्डी सी लंबी दाढ़ी ते बंदा जनाब खूब नाच कर रहा होंदा, कभी वेख्या जी? बहुत मजे से नाच रहा होता है। वो क्या है? दुनिया में देख रही नहीं। अच्छा क्या है कि उनकी बॉडी के ऊपर म्यूजिक का असर होता है और उनके अंदर पैदाइशी तौर पर किसी को पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता, लेकिन ये कि राहु और वीनस इकट्ठे बैठे हुए हैं। जब राहु और वीनस 5वें घर में इकट्ठे बैठे होते हैं तो फिर इस तरह के असरात जादू हो जाता है। वाह जी हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं केसर इकबाल जी को 11 बजे के बाद 416-831-0493। आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई भी परेशानी, तो एक ही जवाब केसर इकबाल 416831-0493। तो केसर जी फिर से वेलकम बैक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी। और केसर जी सवालों का सिलसिला फिर से शुरू, बहुत सारे मैसेजेस। पहला सवाल, घर में कलह कलेश बहुत रहता है, शांति नहीं है, ये इतना सही हमने सवाल लिखे जो क्लेश जो होती है ना इसके तरीके बहुत सारे हटाने के, काला कुत्ता रख ले। हाँ मुझे बहुत बढ़िया बात जी। मुझे ना एक साहब मिले जी, कहने लगे जी वो हमारे घर में ना बड़ी क्लेश है, आपको हम टीवी पे देखते हैं जी। तो मैंने कहा जी एक कुत्ता डबखला भैया काला अपने हाथ से रोटी डाले, उसने ना बड़ा नक मुँह चढ़ाया बड़ा जी। सर मैंने कहा देखो जी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा इल्म है। और फिर मुझे गर्मियों में मिल गया, कहने लगा जनाब आपको पता है मेरी आपकी बात हुई थी? मैंने कहा हाँ। कहने लगे जनाब मज़ा आ गया जे, तुसी वैसे जी गल दसी सी शुरू तो मैंने चंगी नहीं लगी कि कुत्ता जी है बड़ा पलीत होंगे। मैं कहा यार वो जो भी है ना,
तो कहने लगा वो हम छोटा सा आम ले आए थे काला, तो बिल्कुल सुकून हो गया। ये पता क्या है, ये केतु को जब खराब करता है, केतु जो है ना वो खराब करता है, और केतु का जो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता है ना वो सिर्फ काला करता है। और कोई हल नहीं, ना कोई दवाई किसी डॉक्टर दी, ना कोई ये मोती, ना कोई चेन, ना लोया लुया, कुछ नहीं। सिंपली आप ब्लैक डॉग घर पे रखें और उसको अपने हाथ से फूड डालें और फिर देखें क्या मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, ये छोटे छोटे से नुस्खे और ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल पलट के रख देंगे। कहते हैं, जैसे केसर जी हमेशा बोलते हैं कि हीरो जीरो से आपको बना देंगे बिल्कुल हीरो। बिल्कुल जी, वो जो ब्लैक डॉग है ना जी। वो केतु की जो नेगेटिविटी है ना, केतु के जो असरात हैं जी। वो ऑब्जर्व कर लेता है। सिर्फ ये एक ही आता है। बाकी लोगों ने जो बनाए हुए जी वो फलाना स्टोन, फलाना फूड, ये वो मैंने बड़े तजर्बे करके देखे हैं, लेकिन द डॉग फार्मूला इज द बेस्ट फार्मूला। केसर जी, हमारा अगला सवाल हमें अभी टेक्स्ट आया है हमारे एक और लिसनर का। वो उन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और नाम भेजा है। नहीं, वो तो मुझे टेक्स्ट करें जी। और मेरी फीस भी $150 फीस है मेरी। हाँ जी। मैं सारी बात फ़ोन पे ही कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जो कोई मोटी बात है तो बताएं। जी, उन्होंने बस इतना लिखा, कहते जानना चाहते हैं कि क्या ट्रक ड्राइविंग मेरे लिए सही रहेगी, मैं मिनिमम वेज के ऊपर काम उसकी करके बात मैं थक चुका हूं। मैं मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी जिस बंदे का 10वां घर में शनि पॉजिटिव है, जी दोबारा सुनो, जी जिस बंदे का 10वें घर में शनि पॉजिटिव है, लोहे की कोई चीज जिससे उससे ताल्लुक होगा वो बड़ा कामयाब होगा। ठीक है, गाड़ी खरीदने में भी, गाड़ी चलाने में भी, ट्रक चलाने में भी, ट्रक खरीदने में भी। और ऐसे भी लोग मेरे पास आए हैं कि पहले दिन गड्डी खरीदी, उससे पहले एक्सीडेंट कर देता। उसका क्या है कि शनि जो है वो 10वें घर में नेगेटिव होता है। जी। इसलिए कोई भी चीज़, लोहा, कोई मशीनरी खरीदने से पहले देखें कि आपका शनि पॉजिटिव है। अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो फिर तो मौजे मौजा ने, अगर नहीं है तो हाथ ना लगाएं किसी लोहे वाली चीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी मेटल वाली को, सिर्फ लोहा ही नहीं। सोना खरीदने में भी नुकसान होगा, पीतल खरीदने में भी नुकसान होगा। ये सारा मेटल नहीं आता। ये मेटल जो शनि है वो जमीन के अंदर जितनी मादनियात हैं उनका लॉर्ड है गॉड की तरफ से। जी। ये चक्कर है जी, आपने सुन लिया होगा आपका जवाब। अगर आप वो मुझे मिले, मैं कैलकुलेशन करूंगा कि आया उनकी जो मिसेज है उसका शनि ठीक है, आया उसका अपना शनि ठीक है, तो फिर बात बनती है, फिर कोई ट्रक चलाएं, ट्रक खरीदें, जो मर्जी करें। अगर शनि ठीक नहीं है तो फिर कोई नहीं। एक बंदा आया था 7 साल पहले, उसका शनि बड़ा पॉजिटिव था, उसके पास एक ट्रक था, आज उस बंदे के पास 18 ट्रक है। 7 साल में। हाँ, बड़ी बड़ी वो नहीं, उसका शनि बड़ा पॉजिटिव था। वो तो हाथों हाथ वो जनाब उसको फायदे होते जिन्हों कहते हैं मिट्टी चाप तो पाया तो सोना बन गया। क्या बात है जी। हाँ, 416 831 0493 416 831 0493। केसर इकबाल, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो। केसर जी, अगला सवाल बहुत छोटा सा सवाल भेजा है। वो कहते हैं घर में से बीमारी नहीं जाती, कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही है। कहते समझ नहीं आया, डॉक्टरों के जा जाके थके, गोलियां खा खा के थके, लेकिन घर से बीमारी नहीं निकलती। हाँ, लेकिन वो अगर घर में 2 हैं या 4 हैं, वो तो सबकी कुंडलियाँ देखनी पड़ेगी जी। कि किसके प्लैनेट से नेगेटिविटी दूसरों को मिलती है, किसी एक बंदे की वजह से। अच्छा जी। हाँ, किसी एक बंदा की वजह से दूसरे के जो प्लैनेट हैं उनको नेगेटिविटी मिलती है। कि चिचियाँ बढ़ते रहो सारा दिन तो बुखार हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए ना? घर में अगर आपकी चिचियाँ बढ़ते रहो अपने भरा ते या ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ या प्यो, तो ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇ ਕਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, कोई प्रे करनी है। सब तो पहली तो गल है, मैं एक छोटी सी गल करने लगा कि हम सब एक ही गॉड को मानते हैं, हम उसी की छतरी के नीचे रहते हैं। सबसे पहला काम ये है कि अगर हमें रोटी रिज़्क मिला, अगर हम कनाडा में हैं, क्या हम खुदा को क्यों नहीं याद करते? मैं पूछना, मैं नमाज पढ़ते जी वो तो जी
ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋशिश करांगे तो 12 से 13 साल हो गए ने इतने आपने शुक्र नहीं किया आपने दुआ नहीं की कभी आपने कोई नफल नहीं पढ़वाए कभी आपने न्याज नहीं दी कभी आपने दुआ नहीं कराई शौक नहीं यानी शौक से शुक्रिया अदा नहीं किया तो आप कहते हैं कि जी खुशियाँ भज भज के ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आउन क्या बात है किस तरह आप करते हैं ये नहीं आप उसके बदले आप भी तो कुछ गॉड को दें आप अपना जो हिस्सा है वो दें तो फिर देखें क्या मौजें लग जाती हैं जी हाँ बहुत छोटे छोटे नुस्खे बहुत छोटी छोटी सी बातें बहुत छोटे छोटे से इलाज और ज़िंदगी को बदल देंगे केसर इकबाल जी से एक बार राब्ता ज़रूर करिए 4168310493 रहनुमाई करते हैं छोटे छोटे से इलाज बताते हैं आपको रहनुमाई के दान सदका करें आप रब का नाम लें और इससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है केसर जी अगले सवाल पर चलते हैं फैमिली में फैमिली रिलेशन के अंदर ही करीबी फैमिली वाला पर्सन था उसने फ्रॉड किया और फ्रॉड करके इनके डॉलर पैसे मार के चला गया बहुत क्लोज था रिश्ता बहुत क्लोज था लेकिन अभी बातचीत नहीं है पैसे भी वापस नहीं आए तो वो कहते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ है हाँ छठवां घर इसको बोलते हैं छठा घर जी आपका छुपा दुश्मन जो आपसे पैसे ले गया और वापस नहीं किए आपका छठा घर जो है वो कमज़ोर है 6th हाउस जो है वो वीक है उसमें कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है वो एक होता है पीठ पीछे हमला करना एक होता है पैसे लेके भाग जाना एक होता है झूठे वादे करना नुकसान देना ये सारा एक ही बात में आता है आपका 6th हाउस कमज़ोर है इनको नंबर आप दें मेरे से रब्ता करें और मैं आधा पौना घंटा लेता हूँ मैं फ़ोन पे ही सारा कुछ बता देता हूँ पर मेरी गल गौर ना सुनो एक बंदे ने मैं क्या कि मैं जनाब वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पढ़ लिया है कुछ दसो तो सही तो मैं कहा यार मेरी फीस नहीं थोड़ा जिहा दसो तो सही तो मैं कहा थोड़ा जिहा दस देंगे तो तू मैनू की मुड़ के की देना है मेरी भी एक विद्या है मेरी मेहनत है तो मैं कहा तुसी बेहतर ये है कि जनाब फोन बंद कर दो है तुसी थोड़ा जिहा दसो तुसी मैनू पता तो लगे ना मैं कहा मैं पता सारा ला देंगा तो ये चक्कर है ये दुनिया है जी हाँ 4168310493 केसर जी के साथ बनाइए अपॉइंटमेंट फोन के ऊपर ही आपकी सारी बात हो सकती है फोन पर आप सारी डिटेल में बात कर सकते हैं और केसर जी इन पर्सन भी अगर सारे मेजर्स लिए जाते हैं अगर कोविड की वजह से अगर आपको नहीं इन पर्सन जरा थोड़ा जा ये आ कि पता नहीं कोई किस तरह का है जी लेकिन ये है कि फ़ोन पे बात बड़े अच्छे तरीके से मैं बड़ी तफसील से करता हूँ अब देखो ना जो लोग यहाँ नहीं है जो दूसरे मुल्कों में उनको भी तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ ना जी हाँ वर्ल्ड से कॉल्स आती हैं ਹੁਣ ਕੋਈ कलकत्ते बैठा हुए तो उन्हें भी मैं पढ़ना तो इतने जड़ा है वो अगर मेरे से डिटेल से बात करता है तो जो कभी हालात बेहतर होंगे तो वो आ जाए वेलकम लेकिन अजकल जरा थोड़ा जिहा डर लगता है कि भी ਜਿਹੜਾ कोई मैनू मिले ना कभी तो मैं पहले ये वेखना कि खंघदा तो नहीं पिया हाँ ताकि नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल ਉਹ ਬੈਜਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ दोनों के लिए बेहतर है दोनों के लिए बेहतर है दोनों लिए जी हाँ 416 831 0493 अब लिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ये सवाल भी बड़ा स्पेशल सवाल है इन्होंने भी कॉल करके मुझे ये सवाल बताया था सुनाया था तो मैं उनको बोलता टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे बाद में उन्होंने टेक्स्ट किया कहते हैं कि मुझे पिछले कोई 1 साल से सपने आ रहे हैं और उन सपनों में मैं हमेशा कैसा भी सपना चलता है मैं कहीं पर खेल रहा हूँ मैं कूद रहा हूँ मैं नाच रहा हूँ मैं डांस कर रहा हूँ मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो कहीं से भी उसका जब सपना खत्म होता है तो वो सपने में मैं ऊपर से नीचे गिरता हूँ अच्छा और मेरा एकदम से आंख खुलती हाँ है तो वही इसका तरीकाकार ये है और उनका पूरी बात है ये कि वो कहते हैं जब मेरी आंख खुलती है तो मेरा खुद का हाथ मेरे गले के ऊपर पहले होता है देखिए बड़ा आसान तरीका है कोई सदका दान करे जी मेरे पास आए मैं बताता हूँ क्या सदका दान करना है मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं जी कि वो ख्वाब में सांप नजर आते हैं तो ये ना कुछ देना होता है आपके अगेंस्ट कुछ आपके पेरेंट्स ने या आपकी माँ ने या बाप ने कुछ सुखिया समझते ये पंजाबी वो नहीं देता लिहाजा वो चीज़ें जो है ना वो चीज़ें वो थॉट्स आपको तंग करते हैं आप अपने पेरेंट्स से पूछें नहीं तो मेरे पास आए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ 1-2 दिन में ख्वाब आने बंद हो जाएंगे ठीक है ब्यूटीफुल ये दीजिए केसर इकबाल जी के साथ एक मुलाकात और दोस्तों अगर आप कुछ भी पूछना चाहें केसर इकबाल जी का नंबर फिर से बताते हैं
4168310493। केसर जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का। रहती है पूरा हफ्ता आपकी इंतजार, तो अगले हफ्ते फिर होगी थैंक यू आपसे वेरी बातों मच, का गॉड सिलसिला। ब्लेस यू ऑल, Thank you. खुदावंद आपके साथ हो। Thank you.